बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के क्वालिफायर नंबर 1 में जहां मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर मुसलसल चौथे साल जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो वहीं पर जनाब जो कराची स्टेडियम की खाली कुर्सियां थी वो आज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मुंह चिढ़ा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, पाकिस्तान के दो सबसे बड़े खिलाड़ी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रांड था वो आज जनाब लोगों के सामने था, लेकिन लोगों ने उसको बाय करने की जनाब जरूरत ही महसूस नहीं की। और आज जो पीएसएल की खाली कुर्सियां थी इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इस वक्त जनाब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में चूंकि जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो डन एंड डस्टेड वाले आते हैं, वो लड़के जो जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी जनाब वो किसी टीम के साथ या तो बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं या बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर। और इसकी एग्जांपल दी जाती है जनाब कैरन पोलार्ड की, कि देखें उसको तो आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस ने प्लेयर की बजाय बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया है, लेकिन जहां वो पाकिस्तान में वो जनाब कराची किंग्स का सबसे बड़ा स्टार बनकर उभरता है। सो आज की वीडियो में मैंने कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि आखिर नेशनल स्टेडियम कराची जिसकी कैपेसिटी 34,000 है, वो स्टेडियम आज ऐसे क्यों दिख रहा था कि जैसे पाकिस्तान सुपर लीग का जो क्वालिफायर नंबर 1 है वो बिहाइंड क्लोज डोर खेला जा रहा है और पैसा इसमें कहां तक इन्वॉल्व है। पाकिस्तान सुपर लीग को जो रैंकिंग दी जा रही है और कुछ इंडियन शायकीन क्रिकेट जो हैं वो जनाब कमेंट सेक्शन के अंदर आकर लिखते हैं कि आपके यानी कि पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट पंडित जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 6 से 7वें नंबर के ऊपर चली गई है अमंग इंटरनेशनल लीग्स। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले अगर मैच के ऊपर आज बात की जाए तो कराची के अंदर यह मैच खेला जा रहा था। मुल्तान सुल्तान जो है वो जनाब फील्ड करने के लिए उतरे और पेशावर ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट करने के लिए आए और पेशावर ज़ल्मी को पहला धचका लगता है जनाब पहले ही ओवर के अंदर और साइम अयूब जनाब डेविड विली के हाथों आउट हो जाते हैं अपनी जनाब जो फेवरेट शॉट है वो खेलते हुए, लेकिन उस तरह से प्रॉपर टाइम नहीं कर पाते। और यासिर खान जिन्होंने जनाब मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 50 प्लस रन बनाए, वो जनाब साइम अयूब को कैच करते हैं। उसके बाद बाबर आजम मुश्किल विकेट के ऊपर 42 गेंदें खेलकर 40 रन बनाए, लेकिन इनका जो जनाब पीएसएल सीजन 9 का स्ट्राइक रेट है वो जनाब आज की जो उनकी इनिंग थी उसको मैच नहीं कर रहा। इसके बाद मोहम्मद हारिस उन्होंने थोड़ी सी फॉर्म शो की, इंटेंट शो किया, 14 गेंदें खेलकर 22 रन स्कोर किए। इसके बाद हसीबुल्लाह खान सिर्फ 3 रन बना पाए, 24 रन स्कोर किए टॉम कॉलर कैडमोर ने, 12 रन स्कोर किए जनाब रोमन पॉल ने, 14 स्कोर किए पॉल वाल्टर ने, आमिर जमाल सिर्फ 1 रन बना पाए और ल्यूक वुड जो इंग्लिश जनाब ऑलराउंडर है उन्होंने 14 रन स्कोर किए। जबकि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो 1 विकेट हासिल की डेविड विली ने, 1 विकेट आई मोहम्मद अली के खाते में, 2 विकेटें हासिल की क्रिस जॉर्डन ने, 2 विकेटें हासिल की उसामा मीर ने और 1 विकेट हासिल की जनाब अब्बास अफरीदी में। और बाद में जनाब इजी जो टारगेट इनको 147 रन का मिला था वो जनाब मुल्तान सुल्तान ने अचीव कर लिया। 54 रन स्कोर किए इनके ओपनिंग बल्लेबाज यासिर खान ने, 15 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने, 21 गेंदें इन्होंने खेली। इसके बाद उस्मान खान ने जनाब 36 रन स्कोर किए, नॉट आउट रहे। देन जनाब जॉनसन चार्ल्स जो हैं उन्होंने 11 रन स्कोर किए 17 गेंदें खेलकर और इफ्तिखार अहमद एंड पे इफ्तिमी ने अपना दिखा करके 8 गेंदें उन्होंने खेली और 22 रन जनाब उन्होंने स्कोर किए और यूं 18.3 ओवर्स के अंदर जो टारगेट था वो मुल्तान सुल्तान ने अचीव कर लिया। लेकिन कराची स्टेडियम खाली क्यों था? सवाल वही का वही है। सो अब जनाब जो चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, आप इस वीडियो को सेव कर लें। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन है, इंडियन है, तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 साल बाद भी यही पाकिस्तानियों को कह रहे होंगे कि जनाब आपकी सुपर लीग जो है वो फ्लॉप हो गई है। सो पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो इस वीडियो को सेव कर ले और ठीक 1 साल बाद जब इन्हीं दिनों के अंदर पीएसएल खेली जा रही होगी तो उस वक्त जनाब आपने इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना है
और जो पहला पार्ट है क्वालिफायर वाला उसको स्किप कीजिएगा, यहीं पर स्ट्रेट आइएगा और सुनिएगा जो डिटेल्स मैंने आपके साथ 1 साल पहले शेयर की थी वो कितनी हद तक जनाब सच निकली हैं। सो जनाब जो पहली बात की जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि ये छठे से 7वें नंबर के ऊपर चली गई, यह बिल्कुल सच है। पाकिस्तान सुपर लीग जो इस वक्त करंट टॉप 10 लीग्स हैं उनमें छठे नंबर के ऊपर स्टैंड कर रही है। पहले नंबर के ऊपर जनाब जो टीम है उसका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जनाब 10वें से अगर डाउनवर्ड देखा जाए तो 10वें नंबर के ऊपर है जनाब अबू धाबी T10 लीग, उसके बाद 9वें नंबर के ऊपर है लंका प्रीमियर लीग, देन 8वें नंबर के ऊपर है कैरिबियन प्रीमियर लीग, देन जनाब 7वें नंबर के ऊपर है BPL, देन 5वें नंबर के ऊपर आती है द 100, चौथे नंबर के ऊपर है बिग बैश, तीसरे नंबर के ऊपर है साउथ अफ्रीका की T20 लीग, सेकंड नंबर के ऊपर है IL T20 लीग जो दुबई की है, एंड देन नंबर 1 जो लीग है वो IPL है। अब आप बोलेंगे कि जनाब पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया, तो इसमें एक डिजिट मैंने मिस भी किया, वो डिजिट है नंबर 6। सो टॉप 10 लीग्स इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड, इन टर्म्स ऑफ जो खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग छठे नंबर के ऊपर है। और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो मनी इन्वॉल्व्ड है वो है 57 लाख US डॉलर्स, और IPL जो जिससे हम मुकाबला करते हैं उसके अंदर पता कितनी पैसे इन्वॉल्व्ड हैं जनाब? 11 करोड़ 63 लाख 39 हजार डॉलर्स। और अब आप खुद हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान IMF से कितना कर्जा लेने के लिए कितना कुछ गिरवी रखता है, और उतने की जनाब भारत की अपनी IPL है इन टर्म्स ऑफ पैसा। इसके बाद जो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट, देन मनी इन्वॉल्व, उसके हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग 2024 से पहले नंबर 2 के ऊपर थी, जस्ट बिहाइंड IPL। लेकिन 2024 के आगाज होते ही PSL ने अपनी सेकंड पोजीशन लूज की और थर्ड पोजीशन के ऊपर आ गए। और क्रिक इन्फो ने भी जनाब यही चीज जो है वो 16 फरवरी को एक शेयर की थी। 16 फरवरी 2024 को उन्होंने कहा था, ट्रैप्ड बिटवीन IL T20, साउथ अफ्रीका T20 एंड IPL, PSL अब चली गई है तीसरे नंबर के ऊपर। द PSL हैज गॉन फ्रॉम बीइंग द सेकंड बिगेस्ट T20 लीग इन द वर्ल्ड टू द थर्ड बिगेस्ट इन फरवरी इन द स्पैन ऑफ 14 मंथ्स। क्योंकि PSL जब शुरू हुई तो उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी लीग नहीं थी। IPL ओनर्स ने अपना पैसा IPL के अलावा कहीं नहीं फेंका हुआ था। लेकिन अब जनाब साउथ अफ्रीका की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसकी फ्रेंचाइजीज के ओनर्स कौन है, जाकर ढूंढे, आपको पता चलेगा सारा इंडिया जो है वो जाकर साउथ अफ्रीका के अंदर बैठ गया। हालांकि उसके अंदर एक रीजन ये भी है कि जनाब जो जुवे का गढ़ है उसमें अगर भारत को बाप कहा जाता है जुवे का, फिक्सिंग का, तो साउथ अफ्रीका को मां कहा जाता है। और अगर आप साउथ अफ्रीका को बाप कहें तो फिर इंडिया को मां कहा जाता है। इसी वजह से भी जनाब जो IPL ओनर्स हैं वो साउथ अफ्रीका की T20 लीग के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और चूंकि अब आप फिक्सिंग कहें या कुछ भी कहें, पैसा वो फेंक रहे हैं, पैसा वो प्लेयर्स को दे रहे हैं, तो प्लेयर्स जाकर वहां पर खेल रहे हैं। इसके बाद IL T20 उसकी 6 फ्रेंचाइजीज हैं, 6 में से 3 फ्रेंचाइजीज जो हैं या मेरा ख्याल है 4 डायरेक्ट IPL के अंडर हैं, और 2 में से एक फ्रेंचाइज जो है उसकी जो टीम है वो जो WPL है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसके अंदर गल्फ जॉइंट्स जो IL T20 में है, यहां पे गुजरात जॉइंट्स, ये दोनों सिस्टर्स हैं आपस में, दोनों बहनें हैं एक दूसरे की। इसके बाद जो वाहिद डेजर्ट वाइपर्स है वो जनाब UK की है, उनका भी डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने फ्रेंचाइज जो है वो पिक की हुई है। सो पैसे के एतबार से पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त छठे नंबर के ऊपर है। देन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट एंड देन मनी इन्वॉल्व के एतबार से तीसरे नंबर के ऊपर है, जो 2024 से पहले दूसरे नंबर के ऊपर होती थी। लेकिन मेन रीजन ये नहीं है कि ऑडियंस जनाब कराची के स्टेडियम में क्यों नहीं आई, और ये रीजन भी नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी लोगों ने चूंकि KFC का बाइकआउट किया हुआ है, KFC जो है वो स्पॉन्सर कर रही है तो इसलिए लोग नहीं आ रहे। अगर KFC की वजह से लोग ना आ रहे होते ना तो फिर जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो मैचेस कराची के अलावा लाहौर, मुल्तान, पिंडी में खेले गए, वहां पे भी ऑडियंस ना होती। सो फिर कराची के साथ क्या इशू है, जो रीजन, जो रिसर्च मैंने की और उसके बाद मेरे तक चीजें आई ना, उनमें जनाब जो कराची का स्टेडियम है ना वो मेन रीजन है। कराची के स्टेडियम में फेंसिंग की हुई है कि जो लोग हैं
वो जनाब ग्राउंड के अंदर ना चले जाएं। ठीक है, अच्छी बात है, सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग करनी चाहिए। और ये ओल्ड मेथड जो एशियन जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर ये समहाउ फेंसिंग जो है वो की जाती है। लेकिन जो फेंसिंग की गई है वो इतनी इतनी मोटी चादर के साथ की गई है, और वहां पर जनाब जो लोग देख रहे होते हैं उनको नजर ही नहीं आ रहा था, उनकी जनाब जो कंसंट्रेशन है वो ही नहीं हो पाती। कभी वो ऐसे देख रहे होते हैं, कभी वो ऐसे देख रहे होते हैं, तो जनाब वो जब कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, वो मैच से लुत्फ ही नहीं उठा पा रहे, तो लोग फिर कराची के स्टेडियम में क्यों जाएंगे। अच्छा, अगर लोग जनाब देखें कि पीछे जो ऊपर कुर्सियां हैं वो खाली हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम यह होती है कि ऊपर लाइटिंग नहीं है। तो कराची का जो स्टेडियम है वो मेन रीजन है। और जहां तक रही बात प्लेयर्स की, हां कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़के ऐसे हैं जो जनाब आईपीएल में तो कोचिंग पैनल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो आईएल टी20, साउथ अफ्रीका टी20 या बाकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर एज अ प्लेयर ही खेलते हैं। और अगर आज के मैच की भी बात कीजिए जो क्वालिफायर खेला गया, इसमें पिशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी जनाब आईपीएल जाकर खेलेंगे, एक रोमन पॉल, और इंडियन 9.40 करोड़ के अंदर उनको पिक किया गया है। पाकिस्तान के एतबार से देखा जाए तो ये मोर देन जनाब 30 करोड़ रुपया बनता है। 30 करोड़ में जाकर रोमन पॉल, जिन्होंने आईपीएल खेलना है, वो आज का मैच खेल रहे थे लेकिन लोग नहीं आए। इसके बाद दूसरा नाम पिशावर ज़ल्मी के अंदर ही टॉम केलर कैडमोर का था। ये भी आईपीएल जनाब जाकर खेलेंगे, और 40 लाख इंडियन रुपीस में ये पिक किए गए थे, और अगर इसको 3.36 से मल्टीप्लाई कर लें तो मोर देन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जनाब इनका निकल आता है। उसके बाद जनाब जो मुल्तान सुल्तान की टीम थी, इसमें इंग्लिश जनाब बॉलर खेल रहे थे डेविड विली। ये आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आईपीएल 2024 की बात कर रहा हूं। देन जनाब क्रिस जॉर्डन, जिन्होंने बाबर आजम को बोल्ड किया, क्रिस जॉर्डन के हवाले से भी जो इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने रीस टोपली जो पीएसएल में भी ड्राफ्ट हुए थे लेकिन खेल नहीं पाए ड्यू टू इंजरीज, और आईपीएल में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से एनओसी नहीं दिया, तो उनको रिप्लेस कर रहे हैं आरसीबी के अंदर। जनाब क्रिस जॉर्डन भी खेल रहे थे। 8 खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टार जो आज मैच खेल रहे थे, उनमें से 4 आईपीएल के अंदर भी महंगे दामों बिके हुए खिलाड़ी हैं। अब आप देखें तो आपको मेन रीजन है वो पैसा नजर नहीं आएगा, वो जनाब आपका अपना क्रिकेट स्टेडियम है। और रही बात जहां तक पैसे की, तो अब आपको जाते जाते जो मेन पॉइंट जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये वीडियो सेव कर लें, वो ये है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है। अब होती है या नहीं, ये बाद की बात है, अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर ना हो, और हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही हो। बाद में जो कुछ भी इसके ऊपर होगा वो एक अलग डिसीजन है, लेकिन जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास ही रहेंगे, चाहे पाकिस्तान से आउट ही क्यों ना करवाई जाए। लेकिन चूंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी के अंदर खेली जानी है, पीएसएल की स्लॉट क्या है 2024 की, 17 फरवरी से 17 मार्च। आपको या तो पीएसएल जो है वो फरवरी से पहले करवानी पड़ेगी, मिड फरवरी से पहले, या फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद करवानी पड़ेगी। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद करवाते हैं तो फिर कुछ दिनों बाद आईपीएल शुरू हो जाएगी। आईपीएल के इनिशियल मैचेस और पीएसएल के जो मैचेस हैं वो एक दूसरे के साथ जनाब क्लैश करेंगे। जब क्लैश करेंगे तो खिलाड़ी कहां पर खेलने के लिए जाएंगे, वो जनाब लीग जहां पर 1 अरब 16 करोड़ 33 लाख नहीं बल्कि 1100 करोड़ 63 लाख 39 हजार डॉलर मार्केट में है, या उस लीग में जहां पर सिर्फ 57 लाख डॉलर है। जनाब आपको एक तो अपने स्टेडियम्स अपग्रेड करने हैं, दूसरा आपको डायरेक्ट जो 6 टीमें हैं उनको एक साइनिंग करने की इजाजत दें कि कम से कम 6 बड़े स्टार तो आए, आप उनको जनाब जो पैसा है वो दें, वो पाकिस्तान में आए तो कम से कम आपकी थोड़ी सी रिप्यूट तो बेहतर हो। और दूसरा ये जो टोपी ड्रामा शुरू किया जाता है कि जनाब फलानी चीज को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फलानी फिक्सिंग है, फलाना ये, फलाना ढिमकाना, अगर आप सब कुछ वही करेंगे ना तो फिर आपको पीएसएल के अंदर ना इंटरनेशनल खिलाड़ी छोड़ के फैसल बैंक टी20 शुरू करें। फैसल बैंक टी20 के फाइनल्स जब होते थे ना तो लोग स्टेडियम की छतों के ऊपर बैठे होते थे और सियालकोट स्टैलियंस उसमें चैंपियन बनती थी। आप पैसे को इन्वॉल्व करें, स्टेडियम्स को अपग्रेड करें, अगर नहीं करेंगे तो जनाब आपका ब्रांड अब 2024 में तीसरे नंबर के ऊपर गया, 2025 में चौथे, 2026 में 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें
और फिर अल्टीमेटली आपको ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ये बंद करनी पड़ जाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।